हेलो दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने इस यूट्यूब चैनल स्टडी विथ एटू में। मैं संजय कुमार प्रजापति। आज के इस वीडियो में हम देखेंगे प्रतिरोध का संयोजन। क्या देखेंगे? प्रतिरोध का संयोजन। प्रतिरोध का संयोजन। इसके पिछले वीडियो में हमने प्रतिरोध के बारे में पढ़ चुका था, प्रतिरोध और एमीटर के बारे में और वोल्ट मीटर के बारे में। एमीटर को श्रेणी क्रम में और वोल्ट मीटर को समांतर क्रम में जोड़ेंगे। इस चीज़ का अध्ययन हम पिछले वीडियो में कर चुका है, ठीक है ना। जबकि प्रतिरोध का संयोजन हम पढ़ेंगे, यानी प्रतिरोध हम पढ़ा चुके हैं। अब संयोजन मीन्स होता है इसको जोड़ना, यानी प्रतिरोध को हम किस प्रकार से संयोजित कर सकते हैं, जोड़ सकते हैं, ठीक है ना। तो प्रतिरोध को यानी समतुल्य प्रतिरोध ज्ञात करने के लिए किसी चालक तार से अगर हमको समतुल्य प्रतिरोध ज्ञात करना होगा तो हम किस प्रकार का संयोजन करेंगे, ठीक है ना। उसका संयोजन हम किस प्रकार से करेंगे, तो आइए बच्चों हम इस बात की चर्चा करते हैं। तो प्रतिरोध का संयोजन जो होगा ना, वह दो प्रकार का होगा। पहला होगा श्रेणी क्रम संयोजन, श्रेणी क्रम संयोजन, ठीक है। और दूसरा जो होगा वह होगा समांतर क्रम संयोजन, समांतर क्रम संयोजन, ठीक ना। श्रेणी क्रम संयोजन और समांतर क्रम संयोजन। संयोजन दो प्रकार के होंगे, ठीक है। तो श्रेणी क्रम संयोजन किसको कहते हैं और समांतर क्रम संयोजन किसको कहेंगे, आइए बारी बारी से हम इसकी चर्चा करते हैं। पहले देखते हैं श्रेणी क्रम संयोजन किसका, तो प्रतिरोध का श्रेणी क्रम संयोजन, ठीक है। अब ध्यान देखिए बच्चों, ध्यान से देखिए, प्रतिरोध का श्रेणी क्रम संयोजन किसको कहेंगे। अब मान लीजिए हम यहाँ प्रतिरोध लेते हैं, प्रतिरोध एक, और ये प्रतिरोध है मेरा दूसरा, ये प्रतिरोध दो, ये दूसरा प्रतिरोध, ठीक है। और ये प्रतिरोध लेते हैं हम तीसरा। ये हमारे पास तीन प्रतिरोध है, ठीक है ना। इसका देखिए हम संयोजन कैसे करते हैं। पहले प्रतिरोध को मान लेते हैं R1, दूसरे प्रतिरोध को R2, तीसरे प्रतिरोध को R3, यानी हमारे पास यह तीन प्रतिरोध है। क्या है? तीन प्रतिरोध है। अब इस तीन प्रतिरोध को, अब पहला प्रतिरोध को देखिए, इसमें दो सिरा है। क्या है? दो सिरा है। पहला प्रतिरोध में दो सिरा, यानी इसको हम मानते हैं 1 नंबर का और इसको मानते हैं 2 नंबर सिरा। ठीक उसी प्रकार से दूसरा प्रतिरोध में भी दो सिरा होगा। इसको मान लीजिए पहला सिरा और इसको मान लीजिए दूसरा सिरा, ठीक है। तीसरा प्रतिरोध में भी दो सिरा होगा। इसको मान लेते हैं पहला सिरा और इसको मानते हैं दूसरा सिरा, ठीक है। आप समझना है संयोजन। तो तीन प्रतिरोध हम ले लिए। अब तीन प्रतिरोध को हम क्या करना है, तो श्रेणी क्रम में सजाना है। देखिए बच्चों, श्रेणी क्रम में सजाते हैं, यानी डिफरेंट डिफरेंट कलर से श्रेणी क्रम में। ये पहला प्रतिरोध था, ठीक है ना। उसके बाद मान लीजिए यह दूसरा प्रतिरोध था और ये हमारा तीसरा प्रतिरोध था। ये तीसरा प्रतिरोध, यानी यहाँ R1 था, R2 था, R3 था। हम संयोजन किए हैं यहाँ पर संयोजन किए हैं और यहाँ पर संयोजन किए, ठीक है ना। प्रतिरोध को जोड़े, ठीक है। अब जो संयोजन हुआ है बच्चों, तो ये हम बोले थे इसका पहला छोर और इसका दूसरा छोर, जबकि दूसरा प्रतिरोध का ये पहला छोर था और इस साइड में ये दूसरा छोर था। अगला प्रतिरोध का ये पहला छोर था और इधर जो बचेगा वह इसका दूसरा छोर होगा। आइए बच्चों परिभाषा से, यानी पिक्चर से देखेंगे कि श्रेणी क्रम संयोजन किसको कहेंगे। श्रेणी क्रम संयोजन, ठीक है ना। श्रेणी क्रम से देखिए, प्रतिरोध का वैसा संयोजन जिसमें पहले प्रतिरोध का ये दूसरा सिरा, ठीक है ना, और दूसरे प्रतिरोध का ये पहला सिरा,
ठीक है। पहले प्रतिरोध का दूसरा सिरा और दूसरे प्रतिरोध का पहला सिरा एक साथ जोड़ते हैं, ठीक है। पुनः दूसरे प्रतिरोध का ये दूसरा सिरा और तीसरे प्रतिरोध का पहला सिरा एक साथ जोड़ते हैं। इस प्रकार के संयोजन को हम श्रेणी क्रम संयोजन कहते हैं, ठीक है। यानी पहला प्रतिरोध का दूसरा सिरा और दूसरा प्रतिरोध का पहला सिरा एक साथ जोड़ देंगे, फिर दूसरा प्रतिरोध का दूसरा सिरा और तीसरा प्रतिरोध का पहला सिरा एक साथ जोड़ देंगे। तो इस प्रकार का जो संयोजन होगा वह संयोजन श्रेणी क्रम संयोजन कहलाएगा। यह प्रतिरोध का यह श्रेणी क्रम संयोजन कहलाएगा, ठीक है। फिर से समझिए, पहले प्रतिरोध का दूसरा सिरा और दूसरे प्रतिरोध का पहला सिरा यहाँ पर एक साथ जोड़ देंगे, ठीक है ना। दूसरे प्रतिरोध का दूसरा सिरा और पहले तीसरे प्रतिरोध का पहला सिरा एक साथ जोड़ देंगे। तो इस प्रकार से जो सीरीज बन रहा है इसी सीरीज को क्या कहेंगे, श्रेणी क्रम संयोजन। किसका, तो प्रतिरोध का श्रेणी क्रम संयोजन। नहीं समझ में आई तो मान लीजिए हम प्रतिरोध है, एक और अन्य व्यक्ति प्रतिरोध है, एक और अन्य व्यक्ति क्या है, प्रतिरोध है। अगर हम अपना राइट हैंड अगर किसी से मिला रहे हैं और वो अपना लेफ्ट हैंड मिला रहा है तो इस प्रकार के संयोजन यानी जो सीरीज बनेगा इसी सीरीज को क्या कहेंगे, श्रेणी क्रम सीरीज। जैसे मान लीजिए ये कोई लड़का है, ठीक है ना, ये कोई लड़का है जिसका ये जो हाथ है ना ये मान लीजिए राइट हैंड है और ये लेफ्ट हैंड है। फिर नेक्स्ट जो लड़का है, ठीक है ना, नेक्स्ट लड़का का ये मान लीजिए लेफ्ट हैंड है और ये राइट हैंड है, ठीक है ना। फिर अगला है, अगला जो लड़का होगा उसका ये लेफ्ट हैंड और ये इसका राइट हैंड, ठीक है ना। यानी कहने का मतलब है बच्चों, हम समझा रहे हैं कि आगे जो है यानी इस प्रकार से अगर खड़ा होगा तो मान लीजिए यह प्रतिरोध है, यह एक प्रतिरोध है और यह एक क्या है, प्रतिरोध है। तो इस प्रतिरोध का ये जो राइट हैंड देगा ना तो अगला बच्चा क्या देगा, लेफ्ट हैंड। ये बच्चा अगर राइट दे रहा है तो अगला क्या देगा, लेफ्ट हैंड। अगला अगर राइट दे रहा है तो बच्चा क्या देगा, लेफ्ट हैंड। यानी एक सीरीज में ये मान लीजिए राइट और लेफ्ट का कम्बिनेशन, यह राइट और लेफ्ट का कम्बिनेशन, ठीक है ना। यानी किसी प्रतिरोध का पहला सिरा को दूसरे सिरे से और दूसरा सिरा को पहले सिरे से जोड़ा जाए तो इस प्रकार के संयोजन को हम श्रेणी क्रम संयोजन कहते हैं। अब हम देखेंगे बच्चों श्रेणी क्रम संयोजन का समतुल्य प्रतिरोध क्या होता है, ठीक है ना। यानी किसी अगर विद्युत परिपथ में 3 गो प्रतिरोध को अगर हम श्रेणी क्रम में व्यवस्थित कर दें, ठीक है ना, तो उस श्रेणी क्रम में व्यवस्थित करने पर इसका समतुल्य प्रतिरोध कैसे पता करना, क्या होगा इसका समतुल्य प्रतिरोध, ठीक है। देखिए समतुल्य प्रतिरोध ज्ञात करने के लिए हम सबसे पहले 3 प्रतिरोध बनाते हैं जिसका नाम है R1 और यहाँ पर हम बनाते हैं दूसरा प्रतिरोध, ये है R2 और ये अलग प्रतिरोध बनाते हैं जिसका नाम है R3, ठीक है ना। इस प्रकार के हम संयोजन कर लिए हैं। जो संयोजन क्या है, तो ये संयोजन जो है वह श्रेणी क्रम संयोजन, ठीक है। ये जो संयोजन है कैसा संयोजन है, तो ये संयोजन श्रेणी क्रम संयोजन। अब इस श्रेणी क्रम संयोजन को क्या किए, एक हम बैटरी और एक स्विच से जोड़ दिया, ठीक है ना, एक स्विच से और एक बैटरी से जोड़ दिया। अब ध्यान दीजिए बच्चों, पहला जो प्रतिरोध है ना, पहला प्रतिरोध को नापने के लिए हम V1 लगाए, क्या लगाए हैं, V1। दूसरा प्रतिरोध को मापने के लिए हम बच्चों V2 लगाए, V2। और तीसरा प्रतिरोध को मापने के लिए बच्चों हमने इस्तेमाल किया है V3 का। यानी R1 कितना प्रतिरोध उत्पन्न कर रहा है इसको कौन नापेगा, V1 नापेगा।
R2 कितना प्रतिरोध उत्पन्न कर रहा है इसको कौन नापेगा, V2 नापेगा। और R3 कितना प्रतिरोध उत्पन्न कर रहा है इसको कौन मापेगा, तो इसको V3 नापेगा। अब इस सभी को कौन मापेगा, तो यानी समतुल्य प्रतिरोध मापक को हमने यहाँ पर V बना दिया। इसका समतुल्य प्रतिरोध मापक क्या है, V है। अब देखिए बच्चों, सवाल है कि इस श्रेणी क्रम संयोजन है, इस श्रेणी क्रम संयोजन में हम कुल मिला के समतुल्य प्रतिरोध ज्ञात करना चाहते हैं। क्या ज्ञात करना चाहते हैं, समतुल्य प्रतिरोध। ये 3 सीरीज में लगा हुआ, श्रेणी क्रम में लगा। अब जैसे ही मान लीजिए इससे हम स्विच दबाएंगे, स्विच ऑन करेंगे, तो इससे धारा निकलेगी। मान लीजिए वह धारा अगर I एम्पियर की है, ठीक है ना। यानी कहने का मतलब है कि इस प्रकार के संयोजन में जब स्विच ऑन करते हैं तो स्विच ऑन करने के बाद इससे I एम्पियर की धारा प्रवाहित होती है। I एम्पियर की धारा R1 में प्रवेश करती है, R1 से R2 में प्रवेश करती है, R2 से R3 में प्रवेश करती है, और इसी प्रकार आगे बढ़कर बैटरी के दूसरे ध्रुव में क्या कर जाती है, प्रवेश कर जाती है। जब बाबू अगर यह धारा R1 में प्रवेश करेगा, यह प्रतिरोध उत्पन्न करेगा, और इस प्रतिरोध को कौन मापेगा, तो इस प्रतिरोध को V1 मापेगा। यानी हम कह सकते हैं कि एक बैटरी लेते हैं, स्विच लेते हैं, उससे R1 R2 R3 इस प्रकार का हम संयोजन करते हैं। R1 के मापने के लिए V1 लगा हुआ, R2 को मापने के लिए V2 लगा हुआ, और R3 को मापने के लिए V3 लगा हुआ है, ठीक है ना। जब स्विच ऑन करेंगे तो इससे मान लीजिए I एम्पियर की धारा प्रवाहित होती है। I एम्पियर धारा जो प्रवाहित होती है पहले प्रतिरोध, दूसरे प्रतिरोध, तीसरे प्रतिरोध से होते हुए पुनः यह बैटरी के दूसरे ध्रुव में क्या करती है, प्रवेश कर जाती है। जैसे ही प्रवेश करेगा तो R1 के लिए, किसके लिए, R1 के लिए, यानी पहला प्रतिरोध के लिए क्या होगा, पहला प्रतिरोध R1 के लिए किसके नियम से, तो ओम के नियम से, ओम के नियम से। ओम के नियम में हम क्या पढ़े थे, तो V बराबर IR पढ़े थे। क्या पढ़े थे, V बराबर IR, यानी V बराबर IR पढ़े थे। जब V बराबर IR पढ़े थे ओम के नियम से, तो इसमें देखिए R1 है और इसका क्या है, V1 है, तो ये बन जाएगा समीकरण 1। यानी R1 के लिए जो होगा वह V1 बराबर IR1 होगा। इसी प्रकार से R2 के लिए क्या होगा, R2 के लिए जो होगा ओम के नियम से, R2 के लिए होगा V2, R2 के लिए क्या है, V2 बराबर IR2 हो जाएगा। ये हो जाएगा समीकरण 2। इसी प्रकार R3 के लिए क्या हो जाएगा, R3 के लिए हो जाएगा ओम के नियम से V3 बराबर IR3, ये समीकरण 3 हो जाएगा। अब समीकरण तीनों को क्या कर दीजिए, जोड़ दीजिए, समतुल्य प्रतिरोध का व्यंजक प्राप्त हो जाएगा। अब तीनों को क्या करते हैं, जोड़ते हैं। यहाँ हम लिख देते हैं समीकरण 1 प्लस समीकरण 2 और प्लस समीकरण 3, यानी सीधा सीधा तीनों समीकरण को जोड़ने पर, अब तीनों समीकरण को जोड़िए, यानी V1 प्लस V1 बराबर IR1, V2 बराबर IR2 और V3 बराबर IR3। यह तीनों समीकरण को जोड़िए तो होगा V1 प्लस V2 प्लस V3 बराबर IR1 प्लस IR2 प्लस IR3 हो जाएगा, ठीक है ना। यहाँ तक नोट कीजिए। आइए बच्चों, अब क्या करते हैं, अब इसको देखिए V1 V2 V3, V1 V2 V3 को एक ही बार कौन माप रहा है, V माप रहा है, तो इसके जगह पर हम V लिख सकते हैं, V। अब यहाँ से इसमें भी IR1 IR2 IR3, तो I को क्या करते हैं, कॉमन ले लेते हैं, तो बचेगा कितना, R1 प्लस R2 प्लस R3, ठीक है। अब इस I को गुना में है, उस तरफ ले जाके भाग कर सकते हैं, तो क्या बचेगा, V बट्टा I बराबर
R1 प्लस R2 प्लस R3 बचेगा। अब V बटा I ओम के नियम में हम बता चुके हैं कि V बटा I जो होता है वह R के बराबर होता है, क्योंकि V बराबर होता है IR। V बराबर क्या होता है? IR। अगर इस I को इधर कर दें तो V बटा I बराबर क्या बचेगा? R। यानी V बटा I के जगह पर हम क्या लिख सकते हैं? R लिख सकते हैं। ओम के नियम में हम देख चुके हैं। यहाँ क्या लिख देंगे? R। R बराबर क्या होगा? R1 प्लस R2 प्लस R3। यही हुआ इसका समतुल्य प्रतिरोध। यानी ये इसका क्या हुआ? समतुल्य प्रतिरोध का व्यंजक। ठीक है ना। तो श्रेणी क्रम में समतुल्य प्रतिरोध का व्यंजक क्या होता है? तो R बराबर होता है पहले प्रतिरोध प्लस दूसरे प्रतिरोध प्लस तीसरे प्रतिरोध का योग। यानी पहला प्रतिरोध, दूसरा प्रतिरोध और तीसरा प्रतिरोध का योग होता है। ठीक है ना। तीनों प्रतिरोध को क्या करना? जोड़ देना। ठीक है ना। यही इसका क्या होगा? योग होगा। यह क्या कहलाता है? समतुल्य प्रतिरोध कहलाता है। यानी बाबू ये जो आपका आया है, यह आया है समतुल्य प्रतिरोध का व्यंजक। क्या आया है? समतुल्य प्रतिरोध का व्यंजक। समतुल्य प्रतिरोध का व्यंजक कैसे ज्ञात किए हैं? इस प्रकार के हम प्रतिरोध को संयोजित कर लिए हैं, सामूहित कर लिया। सामूहित करने के बाद जब हम स्विच ऑन किए तो मान लिया कि इससे I एम्पियर की धारा प्रवाहित होती है। R1 को मापता कौन है? V1। R2 को कौन माप रहा है? V2। और R3 को कौन माप रहा है? V। और इसका समतुल्य प्रतिरोध कौन माप रहा है? V माप रहा है। तो पहला प्रतिरोध के लिए जब करंट यहाँ से I एम्पियर गुजरेगा, यानी यहाँ से I एम्पियर की धारा प्रवाहित होगी, तो पता है कि V1 बराबर होता है I R1। काहे कि इसके लिए जो होगा वह R1 होगा, और V2 के लिए होगा, यहाँ भी तो I आएगा। ठीक है ना। तो V2 बराबर होगा I R2, जबकि V3 बराबर होगा, यहाँ भी I आएगा, तो V3 बराबर क्या होगा? I R3 होगा। इस प्रकार तीनों समीकरण को क्या करते हैं? जोड़ते हैं। तीनों समीकरण को जोड़ लिए। जोड़ने के बाद यहाँ से तीनों को जब जोड़े हैं, क्योंकि इसका समतुल्य प्रतिरोध मापक क्या है? V है। यानी इस तीनों V को एक साथ कौन मापेगा? तो ये V मापेगा। तो तीनों को एक साथ कौन माप रहा है? यहाँ ये V माप रहा है। और यहाँ से तीनों I को एक साथ कॉमन ले लिए, बचा R1 R2 R3। और इस I को हम इस पार लेके भाग किए हैं, और भाग करने के बाद ओम के नियम से यहाँ स्पष्ट होता है कि V बराबर IR होता है, तो V बटा I बराबर R होगा। तो V बटा I बराबर यहाँ क्या होगा? R। तो यही हुआ समतुल्य प्रतिरोध का व्यंजक। ये आपके लिए बाबू सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक है कि श्रेणी क्रम संयोजन का समतुल्य प्रतिरोध ज्ञात करें। तो श्रेणी क्रम संयोजन का समतुल्य प्रतिरोध ज्ञात करना, या फिर क्या करेगा? इस पर नोमेरिकल सवाल दे देगा। क्या दे देगा? नोमेरिकल सवाल। आइए बच्चों हम देखते हैं कि नोमेरिकल सवाल कैसे देगा। ठीक है ना। नोमेरिकल सवाल कैसे देगा, ध्यान से देखिए। हम फिगर बना देते हैं कैसे देगा नोमेरिकल सवाल। मज़ा कब आने वाला है? जब दोनों प्रकार के संयोजन को पढ़ा देंगे तब मज़ा आएगा। क्योंकि कभी कभी सवाल क्या करता है? मिक्स दे देता है। ठीक ना। यानी उसमें श्रेणी क्रम भी रहेगा और समांतर क्रम रहेगा। हम आपको सिर्फ अभी बताते हैं कि श्रेणी क्रम कैसे सवाल दे देगा। 5 ओम, 2 ओम, 3 ओम और मान लीजिए 6 ओम। ठीक है ना। कहेगा इस प्रकार के संयोजन में, यानी 5 ओम, 2 ओम, 3 ओम और 6 ओम के प्रतिरोध को श्रेणी क्रम में जोड़ा गया है। तो इस श्रेणी क्रम में जोड़ने के बाद इसका समतुल्य प्रतिरोध क्या होगा? तो समतुल्य प्रतिरोध ज्ञात करें। तो बाबू यह आपको पता है कि यह किस क्रम में जोड़ा गया है? तो यह श्रेणी क्रम में जोड़ा गया। ठीक है ना। किस क्रम में जोड़ा गया है? श्रेणी क्रम। तो श्रेणी क्रम में जब जोड़े हैं तो श्रेणी क्रम का समतुल्य प्रतिरोध पूछा है। तो समतुल्य प्रतिरोध R बराबर होगा R1 प्लस R2 प्लस R3 प्लस R4, यानी जितना दूर चल रहा है। तो R1 कितना? 5 ओम प्लस 2 ओम प्लस 3 ओम प्लस 6 ओम। ठीक है ना। यानी कुल मिलाकर होगा 7, 3 10 6 16 ओम।
यानी कुल मिला के इसका समतुल्य प्रतिरोध क्या होगा? तो समतुल्य प्रतिरोध बाबू 16 ओम होगा। यानी जहाँ पर आपको 16 ओम ऑप्शन में दिखे उसको क्या करना? टिक करना। ठीक है, आगे बढ़ते हैं और इसका एक क्वेश्चन आप नोट कर लीजिए, इसको बना के रखिएगा और कमेंट बॉक्स में हमको कमेंट कीजिएगा कि जब इस प्रकार का संयोजन होगा तो समतुल्य प्रतिरोध क्या होगा। हम यहाँ पिक्चर बना देते हैं। 10 ओम, 9 ओम, 6 ओम, इस प्रकार का संयोजन है। ठीक है ना, तो बताइए कि समतुल्य प्रतिरोध क्या होगा। ठीक ना, इस प्रश्न का जवाब हमको कहाँ देना है? तो कमेंट बॉक्स में देना, कमेंट करके। ठीक है ना, आपके कमेंट का हमको इंतज़ार रहता है। ठीक है, इसको कमेंट करके कमेंट में जवाब दे दीजिएगा कि इसमें अगर श्रेणी क्रम का संयोजन करेंगे, यदि इस प्रकार का अगर समूहन होगा प्रतिरोध का, तो उसका समतुल्य प्रतिरोध क्या होगा। ठीक है, क्वेश्चन देख लिए, कमेंट कीजिएगा। बढ़ते हैं अगले टॉपिक की तरफ। अगला टॉपिक है हमारा समांतर क्रम संयोजन। समांतर क्रम संयोजन क्या है? आइए बच्चों देखते हैं समांतर क्रम संयोजन। समांतर क्रम संयोजन क्या है? ठीक है ना, देखिए समांतर क्रम संयोजन समझिए। हम यहाँ 3 प्रतिरोध बनाते हैं। मान लीजिए एक प्रतिरोध हमारा यह R1, दूसरा प्रतिरोध हमारा यह R2 और तीसरा प्रतिरोध हमारा यह R3। इस प्रतिरोध में ये पहला सिरा, ये दूसरा सिरा, यह पहला सिरा, यह दूसरा सिरा, पहला सिरा और यह दूसरा सिरा। तो समांतर क्रम संयोजन किसको कहेंगे? तो बाबू समांतर क्रम संयोजन में वैसा संयोजन जिसमें प्रतिरोध के पहले सिरे को एक साथ, यानी जितना पहला सिरा है ना, उस सब पहला सिरा को एक साथ जोड़ दीजिए। ठीक है ना, यानी जितना भी प्रतिरोध है सबको पहला सिरा को क्या कीजिए? एक साथ जोड़ दीजिए और दूसरा सिरा को क्या कीजिए? एक साथ जोड़ दीजिए। यानी पहला सिरा को एक साथ और दूसरा सिरा को एक साथ। पहला सिरा को सबको एक साथ जोड़ देंगे और दूसरा सिरा को सबको एक साथ जोड़ देंगे, एक ही जगह पर जोड़ देंगे। तो इस प्रकार के संयोजन को क्या कहेंगे? समांतर संयोजन, समांतर क्रम संयोजन। यानी समांतर क्रम संयोजन वैसा संयोजन जिसमें पहले प्रतिरोध, दूसरे प्रतिरोध और तीसरे प्रतिरोध को क्रमशः पहले सिरे के साथ और दूसरे सिरे को एक साथ जोड़ते हैं। इस प्रकार के जो संयोजन होंगे वह संयोजन समांतर क्रम संयोजन कहलाते हैं। ठीक है, यानी कहने का मतलब है कि अगर हम अपना दाहिना हाथ दे रहे हैं तो नेक्स्ट बच्चा भी दाहिने हाथ हमारा से मिलाएगा। हम अगर दूसरा हाथ बढ़ा रहे हैं यानी बायां हाथ, तो वो बच्चा भी बायां हाथ ही बढ़ाएगा। यानी दाहिना हाथ सबका एक साथ और बायां हाथ सबका एक साथ। इस प्रकार के संयोजन को समांतर क्रम संयोजन कहते हैं। ये बच्चों देखते हैं समांतर क्रम संयोजन का समतुल्य प्रतिरोध का व्यंजक क्या होता है। समांतर क्रम संयोजन का समतुल्य प्रतिरोध का व्यंजक, यहाँ से फिगर हम मिटा के इस प्रकार के आप फिगर बना सकते हैं। ठीक है ना, अब देखते हैं समतुल्य प्रतिरोध का व्यंजक। यहाँ फिगर बना देते हैं।
आइए बच्चों, इस प्रकार का हम क्या किए हैं, प्रतिरोध का समांतर क्रम संयोजन कर लिए हैं। अब समांतर क्रम जब से जैसे ही संयोजन किए हैं, तो समांतर क्रम संयोजन करने के बाद हमको इसका समतुल्य प्रतिरोध ज्ञात करना है। अब तीन प्रतिरोध को हम आपस में क्या किए हैं, समांतर क्रम में जोड़ दिए हैं। ठीक है, अब समांतर क्रम में जोड़ने के बाद इस तीनों प्रतिरोध का R1, R2, R3 तीनों प्रतिरोध का जो मापक होगा, एक ही बार समतुल्य मापक, वो आपका वोल्ट मीटर कर लेगा। यानी R1 के लिए भी वोल्ट मीटर काम कर लेगा, R2 के लिए भी वोल्ट मीटर काम करेगा, और R3 के लिए भी यही वोल्ट मीटर काम करेगा। यानी इस तीनों प्रतिरोध को अलग अलग यह वोल्ट मीटर माप सकता है। अब सवाल है कि जैसे ही हम स्विच यहाँ से ऑन करेंगे, तो स्विच ऑन करने के बाद इससे जो I एम्पियर की धारा निकलेगी, वह I एम्पियर की धारा जब वह ए बिंदु पर पहुँचेगी, तो कुछ धारा R1 में जाएगी। ये चीज़ आपको समझना, जब स्विच ऑन करेंगे तो स्विच ऑन करने के बाद इससे जो धारा निकलेगी, यह धारा ए बिंदु पर जाने के बाद कुछ धारा, यदि उसका कुछ भाग R1 में जाएगी, और कुछ भाग R2 में जाएगी, और कुछ भाग R3 में जाएंगी, क्योंकि तीनों एक ही साथ जुड़ा हुआ, तीनों एक ही साथ जुड़ा हुआ। यहाँ जैसे तीनों तार यहाँ जुड़ा, जब करंट यहाँ आएगा तो तीनों में जाएगा, यह तीनों में आ जाएगा। और फिर जब तीनों में आने के बाद फिर यहाँ देखिए तीनों एक साथ जुड़ा हुआ है, तो तीनों तरफ से धारा आके यहाँ आके फिर क्या होगा, मिल जाएगा, और मिल के फिर वही धारा बन के दूसरे ध्रुव में प्रवेश कर जाएगा। यानी कहने का मतलब है, जब स्विच ऑन करते हैं तो इससे I एम्पियर की धारा निकलती है। I एम्पियर की धारा ए बिंदु पर आकर R1 के लिए A1, R2 के लिए A2, और R3 के लिए I3 हो जाता है। जबकि B बिंदु पर आने के बाद यह धारा I1, I2, I3 मिलकर क्या हो जाता है, I हो जाता है। ठीक है, ये बात समझ में आए। तो हम चलेंगे किसके नियम से, तो ओम के नियम से। ओम के नियम से ओम ने क्या कहा था, ओम कहा था V बराबर IR होगा। क्या होगा, V बराबर IR होगा। ठीक है, अब यहाँ ध्यान से समझिए, तो V बराबर जो IR होगा, तो हम कह सकते हैं कि I बराबर जो होगा वह V बटा R होगा। ये भी तो कह सकते हैं ना, ये भी तो कह सकते हैं कि I बराबर जो होगा वह V बटा R होगा। तो हम लिखते हैं ओम के नियम से, किसके लिए, तो पहले प्रतिरोध के लिए, पहले प्रतिरोध के लिए, पहला प्रतिरोध के लिए I1 बराबर क्या होगा, R1, यानी V के लिए तो सब के लिए भी तो सेम है, और यहाँ R1 हो जाएगा। इसको मान लीजिए समीकरण 1। दूसरे प्रतिरोध के लिए क्या होगा, दूसरे प्रतिरोध के लिए I2 क्या हो जाएगा, I2, और सब के लिए भी है, और R क्या हो जाएगा, 2। ये हो जाएगा समीकरण 2। अब निकालते तीसरे प्रतिरोध के लिए, तीसरे प्रतिरोध के लिए, तीसरा प्रतिरोध के लिए क्या होगा, I3 बराबर सब के लिए भी, और इसका R3। ये हो जाएगा समीकरण 3। अब तीनों समीकरण को क्या करना, जोड़ देना। तीनों समीकरण को क्या कीजिए, जोड़ दीजिए। पहले प्रतिरोध के लिए I, यानी यहाँ समझिए, पहला प्रतिरोध के लिए I, ठीक है ना, R1 और V सब के लिए है, V तीनों के लिए I R2, I3 R3, ठीक है ना, तीनों के लिए समतुल्य प्रतिरोध मापक भी है। अब तीनों समीकरण को क्या कर देंगे, जोड़ देंगे। तीनों समीकरण को क्या करने पर, जोड़ने पर, जोड़ दीजिए। इधर से I1 आएगा प्लस I2 आएगा और प्लस I3 आएगा। यहाँ से V बटा R1 आएगा प्लस V बटा R2 आएगा प्लस V बटा R3 आएगा। ठीक है, अब यहाँ तक, यहाँ ध्यान से समझिए। अब यहाँ समझने के लिए I1 I2 I3 कहाँ मिलता है,
I1 I2 I3 कहाँ पर मिल रहा है? तो I1 I2 I3 बी बिंदु पर मिलकर फिर एक ही धारा I हो जाता है। इस तीनों को जब जोड़ेंगे तो फिर क्या बन जाएगा? I बन जाएगा, क्योंकि यह तीनों मिलकर इस बिंदु पर से अलग हुआ था, तीन को धारा बना था। अब फिर इस बिंदु पर आकर तीनों मिलकर क्या बन जाता? I बन जाता। I और यहाँ से भी को कॉमन लीजिए तो क्या बचेगा? 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3। ठीक है, अब ये गुना में इधर आके भाग होगा तो I बटा भी बराबर 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3 होगा। ठीक है ना, 1/R3। और I बटा भी हटाएंगे, यहाँ देखिए I बटा भी, यानी इसको अगर इधर करेंगे, यहाँ देखिए भी बराबर IR होता है। भी बराबर क्या होता है? IR। अगर हम इस भी को इधर कर दें, यानी इधर हम लिखिए ऐसे देखिए R बराबर 1/R बराबर I बाय भी। ठीक है ना, 1/R बराबर क्या होगा? I बाय भी। इसको हटा के हम क्या लिख सकते हैं? 1/R यहाँ लिखते हैं। 1/R बराबर क्या होगा? तो 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3, यही होगा इसका समतुल्य प्रतिरोध का व्यंजक। किसका व्यंजक? तो समांतर क्रम संयोजन का यह समतुल्य प्रतिरोध का क्या होगा? व्यंजक। समतुल्य प्रतिरोध का व्यंजक। ठीक है ना, किसका व्यंजक? समतुल्य प्रतिरोध का व्यंजक। हम अब इस पर देखिए नोमेरिकल किस प्रकार से पूछेगा। नोमेरिकल किस प्रकार से पूछेगा इसको नोट कीजिए, उसके बाद मिटाते हैं, देते हैं नोमेरिकल सवाल। आइए बच्चे देखते हैं समांतर क्रम संयोजन का समतुल्य प्रतिरोध। मान लीजिए इस प्रकार का एक संयोजन है। ठीक है ना, इस प्रकार का एक संयोजन है, यहाँ 3 प्रतिरोध लगा हुआ है और इसका बोला है हमको समतुल्य प्रतिरोध ज्ञात कीजिए। मतलब 5 ओम, 10 ओम, 15 ओम। ठीक है ना, ठीक है, ऐसे कहेगा ए और बी के बीच समतुल्य प्रतिरोध। इतना डिटेल्स में फिगर देने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है ना, कहेगा ए और बी के बीच समतुल्य प्रतिरोध ज्ञात करें। समतुल्य प्रतिरोध कितना होगा? तो आपको पता होना चाहिए कि समतुल्य जो प्रतिरोध है वह यह समांतर क्रम में, किस क्रम में? समांतर क्रम में, क्योंकि तीनों प्रतिरोध एक बिंदु पर आके जुड़ा हुआ। ठीक है ना, एक बिंदु पर जुड़ा है तो इसलिए यह समांतर क्रम में। जैसे समांतर क्रम में स्पष्ट हो गया कि यह समांतर क्रम में है, तो हम समांतर क्रम का समतुल्य प्रतिरोध का फार्मूला लगा देंगे। अभी हम बताएं समांतर क्रम का जो समतुल्य प्रतिरोध होता है वह R बराबर होता है 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3। ठीक है, इस फार्मूला पर हमको क्या करना है? बनाना। अब देखिए R1 कितना है? मान लीजिए पहला प्रतिरोध 5 ओम है। R2 कितना है? दूसरा प्रतिरोध 10 ओम है। और R3 कितना है? तीसरा प्रतिरोध 15 ओम है। ठीक है ना, अब सबकी वैल्यू को यहाँ हम पुट कर देंगे। ठीक है ना, तो 1/R बराबर यानी समतुल्य प्रतिरोध बराबर क्या होगा? 1/5 प्लस 1/10 प्लस 1/15, 1/15। अब यहाँ से सबका एलसीएम लेंगे, यहाँ लेते हैं 1/R बराबर सबका एलसीएम कितना आएगा? तो एलसीएम आएगा यानी 30। कितना आएगा? 30। 6 × 25 यानी 6 प्लस यहाँ से ये आएगा 3 प्लस 2 यानी 1/R बराबर 6 3 9 2 11/30। इसको पलट देना, क्या करना? पलट देना। एलसीएम इसका 30 आएगा। 6 × 25 30, 10 × 30, 15 दूनी 30। इसका एलसीएम 30, इसको 6 3 और 2, 6 3 9 2 11, 11/30। हमको आर की वैल्यू चाहिए, तो आर बराबर क्या करेंगे? 30/11 यानी इसका समतुल्य प्रतिरोध क्या होगा? 30/11 ओम होगा। क्या होगा? ओम।
ठीक है ना। आप भाग करके दशमलव में भी इसका वैल्यू ले जा सकते हैं, ठीक है। आइए हम कुछ आपको न्यूमेरिकल देते हैं बनाने के लिए, आप उसको बना के को कमेंट कीजिएगा कि इसका समतुल्य प्रतिरोध क्या आएगा, ठीक है ना। और सब जो आपको समतुल्य प्रतिरोध हम अभी देंगे वह एग्ज़ाम में पूछा हुआ है, ठीक है ना, वह एग्ज़ाम में पूछा हुआ है। मान लीजिए 5 ओम, दो ओम, 5 ओम, 2 ओम, यहाँ ए है और यहाँ बी है, यानी ए बी के बीच समतुल्य प्रतिरोध, ए बी के बीच समतुल्य प्रतिरोध क्या होगा। यानी जितना 2-3 को फिगर देंगे ना, सब में ए बी के बीच ही निकालना, ठीक है ना। ये मान लीजिए पहला सवाल है। आप आंसर में ना इसका समतुल्य प्रतिरोध निकाल के 1 नंबर का आंसर सिर्फ हमको कमेंट में दीजिएगा, ठीक है ना। दूसरा देखिए, दूसरा है पाँच ओम, 5 ओम, 5 ओम, ठीक है ना। आपको निकालना है यहाँ ए और यहाँ बी, इस ए बी के बीच का समतुल्य प्रतिरोध, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं। समतुल्य प्रतिरोध 20 ओम, 30 ओम, 40 ओम, यहाँ ए है यहाँ बी है। ए बी के बीच का समतुल्य प्रतिरोध ज्ञात कीजिएगा। ये 3 नंबर सवाल है और यह चौथा नंबर सवाल है। बीस ओम, 30 ओम, 40 ओम, 20 ओम, 20 ओम, ठीक है ना। आपको यहाँ हम ए देते हैं, यहाँ बी देते हैं, ठीक है ना। ए बी के बीच समतुल्य प्रतिरोध ज्ञात करना, यानी इस 4 गो सवाल है। आप इस चारों सवाल को नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3 करके आप इसका समतुल्य प्रतिरोध निकाल के आप हमको कमेंट बॉक्स कीजिएगा, इसमें किस प्रकार का समतुल्य प्रतिरोध आएगा, इसका कितना आंसर आएगा, इसका कितना आंसर आएगा, इसका कितना आएगा, इसका कितना आएगा, इसका कितना आएगा। तो ये जो सवाल है ना, यानी परीक्षा में पूछा हुआ सवाल है। आपको हर हाल में यह एगो सवाल ऑब्जेक्टिव में 1 से 2 सवाल पूछेगा प्रतिरोध से, ठीक है ना। अगर ये सवाल आपको नहीं बन रहा है, ठीक है ना, तो आप हमको कमेंट कीजिएगा। हम इसको सॉल्व करके, इस चारों प्रश्न को सॉल्व करके किसी शॉर्ट वीडियो में आपको हम अपने चैनल पर डाल देंगे, ठीक है ना। तब तक के लिए आप खुश रहिए, मस्त रहिए। अगर यहाँ पढ़ाए गए हर एक टॉपिक्स आपको समझ में आती है तो हमको मोटिवेट करने के लिए एक लाइक, और मेरे चैनल पर यदि पहली बार आए हैं तो ऐसे ऐसे वीडियो के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर ले। तब तक के लिए खुश रहिए, मस्त रहिए।